नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास कस्टमर के बाइक्स आए थे। तो हमारे ये लाइव वाले स्टूडेंट्स कस्टमर के बाइक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी नई बैच है जिनको आकर 5 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनका स्प्लेंडर का वायरिंग होने वाला है, तो यहाँ पे लाइव होने वाला है वायरिंग के ऊपर। तो इनका लेक्चर होगा। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इनकी बजाज की वायरिंग होगी, प्लैटिना की। तो कुछ इस तरह यहाँ पे लेक्चर हॉल में हमारा लेक्चर होने वाला है, वो भी देखेंगे। दोस्तों अंदर हमारा लेक्चर चालू होने वाला है स्प्लेंडर प्रो के वायरिंग के ऊपर, जो पैशन प्लस के अंदर आती है, BS3 मॉडल। तो जो ओल्ड गाड़ी आती थी, इसका हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अंदर जाइए, आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, जब हम टाइमिंग सेट करते हैं तो टाइमिंग सेट करते समय ये जो मैग्नेट में क्या है, ये उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट हम कहाँ पे लेते हैं? ये जो उभरा हुआ पार्ट, ये पिकअप कॉइल के सामने लेते हैं। किसके सामने? पिकअप कॉइल के सामने। जब हम ये पिकअप कॉइल के सामने लाते हैं तब हमारा पिस्टन कहाँ पे रहता है? टॉप डेड सेंटर में। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसका टाइमिंग सेट करते हैं। टाइमिंग सेट किया, गाड़ी में किक मारा, गाड़ी क्या हो गई हमारी? गाड़ी चालू नहीं हुई। गाड़ी का मैग्नेट क्या हुआ? घूमने लगा। गाड़ी का मैग्नेट घूमा, आपको पता है यहाँ पे क्या बना? AC करंट। ये AC करंट कहाँ पे गया अपना? CDI के अंदर। CDI के अंदर कैपेसिटर दिया है। इस कैपेसिटर को चलाने के लिए हम क्या देंगे? ग्राउंड देंगे। कैपेसिटर में ज्यादा वोल्टेज आएगा तो ये इस वायर से क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा, बॉडी ग्राउंड हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? अभी देखो, ये मैग्नेट घूम रहा है, इसके अंदर करंट बन रहा है। पर जब हमारा मैग्नेट घूम रहा है तो ये पिकअप कॉइल के सामने से क्या जा रहा है? ये उभरा पार्ट। क्या होता है, पिकअप कॉइल जो रहती है, पिकअप कॉइल में 2 वायर होते हैं। कितने वायर है टोटल? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। इसको भी चलाने के लिए हम क्या देंगे? यहाँ पे ग्राउंड देंगे। और जैसे ही मैग्नेट का उभरा पार्ट इसके सामने से गुजरता है, ये क्या है, थोड़ी देर के लिए गुजर रहा है ना। अभी आप समझो, अगर मैं मैग्नेट लेता हूं और ऐसा कंटिन्यू उभरा पार्ट बनाता हूं, अभी तो ये इतना ही है ना। अगर मैं पूरा बना देता हूं और मैग्नेट घूमता है तो इसके अंदर क्या बनेगा? कंटिन्यू आ जाएगा ना। पर अभी क्या है, इस गाड़ी में थोड़ा ही है। तो ये क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए इसमें करंट आएगा और करंट कहाँ पे जाएगा अपना? CDI के अंदर। और ये गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। तो ये क्या होता है, मैग्नेट बहुत स्पीड से घूमता है। बहुत स्पीड से घूमता है तो यहाँ पे क्या है, करंट बहुत स्पीड में जा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्स। तो ये जो है, ये कौन सा करंट है अपना? AC करंट ही बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? AC पल्स। क्या कहेंगे? AC पल्स। जैसे AC पल्स अपना CDI के अंदर जाएगा, CDI को संदेश क्या मिला? पिस्टन हमारा कहाँ पे? टॉप पे। तो आप क्या कर दो, जो भी वोल्टेज जमा किया है कैपेसिटर में, वो क्या कर दो, इस वायर से बाहर दे दो। अब इस वायर से कितना वोल्टेज बाहर आ गया? 400 AC वोल्टेज। इतना इधर कितना चाहिए? अगर मैं ये वायर यहाँ पे देता हूं तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल और एयर कुछ जलेगा क्या? हमें क्या करना है, इस पेट्रोल और एयर को जलाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 400 AC वोल्टेज को कितना बनाना है? 20 से 22,000। तो इस गाड़ी में एक हाई टेंशन कॉइल आता है। क्या आता है? हाई टेंशन कॉइल का भी वर्किंग हम देखेंगे। हाई टेंशन कॉइल में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। उसका वर्किंग देखेंगे, पर अभी हम ऊपर से देखेंगे किस तरह होता है ब्रीफ में। यहाँ पे देखो कितना निकला, ये 400 AC वोल्टेज कहाँ पे गया? ST कॉइल में। ST कॉइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। इसको चलाने के लिए हमें क्या देना है? ग्राउंड। जैसे ही 400 AC वोल्टेज जाएगा, ये 400 AC वोल्टेज अपना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से गुजरता है और यहां से जो आउटपुट निकलता है उसमें ज्यादा वोल्टेज दिखाई देता है। आपको कितना दिखाई देता है? 20 से 22,000 वोल्टेज। यही वोल्टेज हम कहाँ पे देंगे? हमारे स्पार्क प्लग में। और गाड़ी क्या हो जाएगी अपनी? चालू हो जाएगी। तो ये अपना इस गाड़ी का, ये जो पैशन प्लस या फिर स्प्लेंडर प्रो गाड़ी आती है, इनके अंदर ये क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस है। अभी देखो, गाड़ी का हमने क्या किया? गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, पर कुछ कंट्रोल है क्या? चाबी बंद किया, गाड़ी क्या होनी चाहिए अपनी? बंद होनी चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ कंट्रोल है क्या? तो हमें क्या करना है? कंट्रोल लेना है। तो कंट्रोल के लिए कंट्रोल कहाँ से लेते हैं? पूरा इग्निशन स्विच में। गाड़ी में क्या दिया है? चाबी स्विच दिया है। ये चाबी स्विच किस तरह काम करता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपना इग्निशन स्विच है। इग्निशन स्विच में टोटल 4 पॉइंट है। कितने वायर है टोटल? 4 वायर है। पर अभी हम बस 2 ही वायर की बात करेंगे। ये 2 वायर क्यों देते हैं? तो यहां से होता क्या है,
यहां से एक ब्लैक पे व्हाइट वायर आता है, क्या आता है? ये जो वायर है कहां पे जाती है? इग्निशन स्विच के अंदर। और यहां पे जो है, यहां पे एक साइड में क्या कर दिया है? ग्राउंड की कौन से कलर की वायर होती है? ग्रीन। कौन सी भी बाइक होने दो, हीरो होंडा की, ग्राउंड की वायर क्या रहेगी सभी जगह पे? ग्रीन। अभी यहां पे देखो, जैसे मैं चाबी बंद करता हूं ना, ये 2 पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे मैं चाबी चालू करता हूं, ये 2 पॉइंट क्या हो जाते हैं हमारे? हट जाते हैं। अभी देखो ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे मैं चाबी बंद करता हूं, ये 2 पॉइंट क्या हो जाते हैं हमारे? जुड़ जाते हैं और गाड़ी हमारी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हो रहा है? तो इसमें होता क्या है, इसमें आते हैं एसी पल्स। क्या आते हैं? एसी पल्स कहां पे जनरेट होते हैं? पिकअप कॉइल में। पिकअप कॉइल सीडीआई में इसका क्या है? बहुत मेन काम है, महत्वपूर्ण काम है। ये क्या करता है? संदेश देने का काम करता है। क्या करता है? क्या संदेश दे रहा है कि आप क्या करो? स्पार्क करो। क्या करो? जैसे ही यहाँ पे पल्स आएगा, ये क्या करेगा? एसी पल्स, सॉरी, जैसी मैग्नेट को प्रॉपर्टी इसके सामने आएगा, इसके अंदर एसी पल्स बनेगा। ये एसी पल्स कहां पे जाएगा? अपना सीडीआई के अंदर। सीडीआई क्या करेगा? जो भी वोल्टेज जमा हुआ है वो कहां पे भेजेगा? एसटी कॉइल में। फिर एसटी कॉइल से क्या हो जाएगा हमारा? स्पार्क हो जाएगा। अगर मैं ये देना बंद कर दूंगा तो यहां से कितना भी आप किक मारो, गाड़ी चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वोल्टेज तो यहाँ पे आएगा। देखो, किक मारने के बाद यहाँ पे करंट बनेगा, वो करंट सीडीआई में भी आएगा, पर सीडीआई से एसटी कॉइल में जाएगा क्या? अगर आपको सामने भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एसी पल्स देना ही पड़ेगा। ये एसी पल्स के बिना आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी इस वायर में एसी पल्स जाता है। क्या जाता है? यहाँ से अंदर कनेक्शन है, एसी पल्स जाता है। जैसे हम चाबी बंद कर देंगे, आने वाली जो भी एसी पल्स ये क्या हो जाएगी? अपने ग्राउंड हो जाएंगे। एसी पल्स ग्राउंड हो जाएंगे। सीडीआई को जो संदेश मिल रहा है वो मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और गाड़ी अपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस गाड़ी में अभी चाबी नहीं है। यहाँ पे टोटल इग्निशन स्विच में कितने वायर दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। हम अभी देखो बस 2 ही वायर देखेंगे। एक है अपनी ब्लैक पे व्हाइट कलर की वायर, जो कि कहां से आ रही है? सीडीआई से। कहां पे आ रही है? अपने इग्निशन स्विच के अंदर। और इग्निशन स्विच में दूसरे साइड में कौन सी वायर दी हमने? ग्रीन कलर की। जैसे मैं चाबी बंद कर देता हूं, यहां से ये यहां पे, जैसे मैं चाबी बंद कर देता हूं, 2 वायर क्या हो जाते हैं हमारे? जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो भी एसी पल्स आ रहा है वो क्या हो जाता है? अपना ग्राउंड हो जाता है। अभी ये देखो, गाड़ी को हमने क्या कर दिया? चालू कर दिया। अभी क्या हो रहा है? मैग्नेट घूम रहा है। क्या घूम रहा है? मैग्नेट घूमने के कारण एसी करंट बन रहा है। एसी करंट कहां पे जा रहा है? अपना सीडीआई के अंदर। सीडीआई से यहाँ पे पिकअप कॉइल के पल्स भी आ रहे हैं। जैसे ही पल्स मिल रहा है, जो भी वोल्टेज जमा हो रहा है वो कहां पे जा रहा है? एसटी कॉइल के अंदर। एसटी कॉइल से कहां पे जा रहा है? स्पार्क प्लग में। और अपनी गाड़ी क्या हो रही है? चालू हो रही है। अभी कंट्रोल के लिए हमने क्या किया है? ये वाली वायर है, कौन से कलर की? ब्लैक पे व्हाइट। ये ब्लैक पे व्हाइट वायर में ये देखो, मैंने ये वायर डाल दिया। मुझे अगर गाड़ी को बंद कर देना है तो इस वायर में क्या आ रहा है? इस वायर में क्या आ रहा है? एसी पल्स आ रहा है ना। ये एसी पल्स को मुझे क्या कर देना है? बस ग्राउंड कर देना है। देखो, अभी मैं जैसे यहाँ पे टच करूंगा, गाड़ी अपनी क्या हो गई? बंद हो गई। अभी देखो, आपको यहाँ पे स्पार्क देखने को मिलेगा। रेस करो, दिख रहा है ना? इसमें क्या हो रहा है? स्पार्क आ रहा है। क्यों स्पार्क आ रहा है? क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है? अपना एसी पल्स ना। एसी पल्स आ रहा है, किस रूप में आ रहा है? इसको अगर हम बॉडी से टच कर देंगे, बॉडी क्या है? अपनी ग्राउंड है ना, तो प्लस माइनस मिलके वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको? स्पार्क। ये जो वायर दी, ये वायर देने का मकसद क्या है? ये वायर गाड़ी को बंद करने के लिए। इसमें क्या है? संदेश का वायर है। किस चीज का वायर है? कहां से कनेक्ट है? ये जो हमारी पिकअप कॉइल की वायर है इसके साथ कनेक्ट है। जैसे मैं चाबी बंद कर देता हूं, पिकअप कॉइल के पल्स क्या हो जाएंगे? अपने ग्राउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्राउंड हो जाएंगे। इसका वर्किंग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसको जो संदेश मिल रहा था वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अभी आप बताओ, इसको अगर पल्स नहीं मिलेंगे तो कितना भी वोल्टेज यहाँ पे आने दो, ये सामने भेज पाएगा क्या? गाड़ी अपनी क्या हो जाएगी? बंद। तो जैसे कि आपने देखा, कुछ इस तरह हमारा वायरिंग सिखाने का तरीका होता है। अभी भी और बहुत सारे टॉपिक्स बचे तो वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन की जानकारी चाहिए
तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, कॉल करिए। अगर आपका कॉल नहीं उठाया जाता है तो आप व्हाट्सएप करिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर हम सभी लीड्स लेते हैं और आप उनको रिटर्न कॉलिंग भी करते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे जितना मैसेज करोगे उतना ज़्यादा आपको रिप्लाई मिलेगा। तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। धन्यवाद।